कल तीन महापुरुषों का, तीन संतों का जी देखिए सामने की प्रतिमाओं का यहाँ पर अनावरण हुआ, जो अयोध्या के लिए एक विशेष घटना है और खासतौर से उत्तर और दक्षिण को सांस्कृतिक रूप से एक करने की एक मुहिम भी है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो नारे को और ज्यादा मजबूत करता है, जिस प्रकार से कल बृहस्पति कुंड में तीनों संतों की मूर्तियों का अनावरण किया गया, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अखिलेश यादव का भी किया है। वो तो एक तरीके से वोट बचाने की नौटंकी है, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। 23 महीने तक तो हमदर्दी दिखाई नहीं पड़ी कहीं। 23 महीने तक आजम खान जब जेल में रहे तो उन्होंने न तो उनके बारे में कोई आवाज उठाई और न ही उनके प्रति कोई हमदर्दी शो करी। और ये जब उन्हें लगा जेल से निकलने के बाद कि उनकी अहमियत है भी, तब उन्होंने सोचा कि भाई उनकी चौखट पे दस्तक देने गए थे और किसी तरीके से चाहते हैं कि कहीं न कहीं, अगर क्योंकि आजम खान ने जिस प्रकार से तंज कसे जेल से निकलने के बाद, उससे उनकी नाराजगी जाहिर होती है, तो उनको ये भी लगा होगा कि कहीं चाचा शिवपाल से मिलकर कोई नया गठबंधन बना ले, क्योंकि उनका पुराना संबंध रहा है। तो ये अपने आप में उन्हें भय है इस बात का कि किसी तरीके से वोट बैंक बचाया जाए। मंत्री जी, उन्होंने ये भी कहा था कि आजम खान बीजेपी फंसा रही है उनको, बीजेपी ने फंसाया उनको। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी कानून अपना काम करेगा। बहन जी कर रही है, आज रैली कर रही है अयोध्या में, लखनऊ में। वो हमेशा करती। अगर बात की जाए तो बिहार का चुनाव है, तो उसको लेकर तैयारी का देखते हैं, किस तरह देखते हैं? बिहार का चुनाव तो डिसाइड हो चुका है। वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण दिखाई पड़ता है, जो जन भावनाओं का अभी तक उबाल वहाँ दिखाई पड़ता है, निश्चित रूप से बड़े बहुमत से वहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। 25 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जनरल में। ये सब उन्हीं का क्रिएशन है। पिछले काफी दिनों से बिहार के चुनाव में लोग सर्वे करने वाले डटे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डटी, लेकिन जो मोदी जी की लोकप्रियता है और जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, वो बहुत आगे है। और आप ये समझ लें कि पूरा देश ये चाहता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। आज भी मोदी जी की लोकप्रियता के मुकाबले में और नीतीश कुमार की लोकप्रियता के मुकाबले में वहां पर कोई नहीं है। एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। और मैं तो एक शायर ने कहा था कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बांका बाल तक, कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बांका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। या चिंता अखिलेश यादव जी ने 23 महीने तो की नहीं। जब वो जेल में थे तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उनके संबंध में कोई आवाज नहीं उठाई। और जब वो छूटे तो केवल वोट बैंक बचाने का एक उनका ये प्रयास है कि किसी तरीके से वोट बैंक उनका प्रभावित न हो। लोकसभा के इलेक्शन में तो उन्होंने तुर्कों के माध्यम से सीट जिता ली, लेकिन आजम खान जिस प्रकार से छूटे और जो उनका उन्होंने अहमियत देखी, तो वो सोचने लगे कि शायद ऐसा न हो कि इनसे शिवपाल जी से कोई गठबंधन हो जाए, कोई नया एक और गठबंधन तैयार हो जाए। और साथ साथ बसपा और कांग्रेस को भी अभी आजम खान ने पूरी तरीके से मना नहीं किया। ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से उन्हें मिलने जाना पड़ा उनसे, लेकिन उन्होंने उनके संबंध में कोई बात 23 महीने तक कोई आवाज उनके समर्थन में नहीं उठाई और ये चिंता भी नहीं करी उनकी। यहाँ तक कि ईद पे एक टेलीफोन तो नहीं किया गया उनके घर। अब केवल राजनीतिक उद्देश्य जो है वो साधना चाहते हैं और इसीलिए उनकी चौखट पे गए। इससे हालांकि कुछ बनने वाला नहीं है। वहीं गायत्री प्रजापति अस्पताल में है और उनके कैबिनेट मंत्री भी रहे और पीडीए की नारा देते हैं अखिलेश यादव। ये तो उनका व्यवहार सभी संग ऐसा। उनसे अस्पताल में मिलने नहीं गए, उनका बताया ना, उनका तो यही व्यवहार।